तो देखिए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको हम सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कहने का मतलब ये है स्टेटमेंट का कि आपको ऐसे दो नंबर को फाइंड आउट करना है जिनका सम 27 है और जो प्रोडक्ट है 182 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो पता ये है नहीं कि वो नंबर कौन कौन से हैं, हमें कंसीडर करके चलना पड़ेगा तभी हम निकाल पाएंगे। तो हम मान के चलेंगे कि एक नंबर x है। ठीक है, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे लेट्स कंसीडर द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। पहले नंबर को आप x कंसीडर करोगे। अब देखो पहला नंबर अगर आपका x होगा तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, वो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। कैसे, देखो अगर आपके पास मान के चलो 10 रुपए हैं, ठीक है, 10 रुपीज आपके पास हैं, और जैसे यहाँ पे एक्स हमको पता है, ऐसे हमें यहाँ पर पता है कि 2 रुपए इसमें से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कितना बचेगा, 10 माइनस 2 ही बचेगा। ठीक, तो 10 माइनस 2 करने पे 8 आएगा, तो 2 प्लस 8 करने पे हमें 10 मिल जाएगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है कि एक नंबर को हमने x माना है तो दूसरा वाला नंबर क्या हो जाएगा, अपने आप 27 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड नंबर इक्वल टू ये 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए बोला है कि दोनों का सम 27 है और उनका प्रोडक्ट 182 है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रोडक्ट निकाल देना। तो दोनों का जब आप प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। यही क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों का प्रोडक्ट 182 है। तो और सिंपलीफाई कर लो, बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें सिंपलीफाई करना होगा उसको। x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा 182। अब देखो इन सब का ट्रांसफर कर दो राइट हैंड साइड में, तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब ये तो आपका बन गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको सिंपलीफाई करना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम सिंपलीफाई करेंगे। उससे पहले आप ये जान लो कि 182 को कैसे हम ब्रेक करें कि उसके जो फैक्टर्स हों उनको ऐड कर दें चाहे सब्ट्रैक्ट कर दें ताकि 27 मिल जाए। अब जाहिर सी बात है, आप सभी को बताया हुआ है मैंने कि 182 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 होगा, 2 होगा। अब ये 7 से कैंसिल होगा तो 13 टाइम जाएगा। अब ये 13 से ही कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अभी प्राइम फैक्टर्स का हमें पेयर बनाना है ताकि उनको ऐड कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें -27 मिल जाए। देखो 7 2 जा 14 हो गया, तो -14 और -13 दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 182 मिल जाएगा, और इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो -27 भी हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर सकते हैं बड़े आराम से। तो अगला स्टेप आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको कॉमन देखना है। कॉमन क्या मिलेगा, x मिलेगा, तो x को बाहर करेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 14, यहाँ पर माइनस 13 कॉमन होगा, अंदर बचेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक, इसके आगे देखो बस 2 स्टेप में आपका आंसर और आ जाएगा। तो अगला स्टेप यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों में x माइनस 14 सेम आया हुआ है तो उसको हम बाहर कर लेंगे। ये x माइनस 14 बाहर होगा तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, और यहाँ से x इक्वल टू 14 आएगा और दूसरा आएगा x इक्वल टू 13। तो ये वही नंबर्स हैं 14 एंड 13 जो आपके आंसर में पूछा हुआ है आपसे। ठीक है ना, दोनों को ऐड करेंगे 27 होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 182 हो जाएगा। तो ये आपके थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर था। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर को आप फाइंड करके बताओ जिनके स्क्वायर का सम 365 होगा। ठीक है, तो क्या करना है, देखो आप कंसीडर करोगे क्या,
देखो लगातार संख्याओं की बात की है तो पहली संख्या को आप x कंसीडर करोगे और दूसरे पॉजिटिव इंटीजर को आप क्या कंसीडर करोगे, x+1 कंसीडर करोगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, स्टेटमेंट आपका होगा लेट्स कंसीडर फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x, ठीक है। और इसके बाद मतलब लगातार की बात किया है तो कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर की बात किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड इंटीजर जो दूसरा इंटीजर होगा वो क्या होगा, वो होगा x+1। क्यों होगा, क्योंकि लगातार की बात की है। लगातार का मतलब जैसे 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, तो हर एक टर्म में 1 को ऐड करते हुए हम चले जाते हैं। तो वही काम यहाँ पर हुआ, पहले को x मानेंगे तो दूसरा अपने आप x+1 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि इनके इंटीजर के स्क्वायर का जो सम होगा वो 365 के इक्वल होगा। तो आप राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। मतलब ये दोनों इंटीजर्स जो हमने कंसीडर किया हुआ है इनके स्क्वायर का सम कितना होगा, 365 होगा। आगे देखो एक्सपेंड करेंगे इनको तो ये होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। आप सभी को पता है a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है इक्वल टू 365। हमने इसका एक्सपेंशन किया है, ये फार्मूला लगा है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आगे और कैलकुलेशन करेंगे, ये होगा एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर दोनों ऐड होकर के 2x स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ पर +1 बचेगा और ये हो जाएगा +2x इक्वल टू 365, ठीक। अब क्या करना है, सबका ट्रांसफर कर लो इस साइड में, तो आगे क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे देखो 365 में से 1 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। देखो पूरे के पूरे जितने टर्म है सब 2 से डिविजिबल हैं, तो आपको क्या करना है, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देना है ना। जब दिख जाए किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होने लायक है तो आप डिवाइड कर दो, इक्वेशन आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 से दोनों साइड को आप डिवाइड करिए। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा प्लस एक्स माइनस ये बनेगा 182 इक्वल टू 0। अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन में 182 का फैक्टराइजेशन किया है, ठीक है, तो वही यहाँ पर भी लगेगा। देखो आपको चाहिए +1, तो +1 तभी आएगा, आपको क्या पुट करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और ये हो जाएगा माइनस 182 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन कर लीजिए, मतलब जो चीजें कॉमन है उनको कॉमन कर लीजिए आप। तो इन दोनों में x कॉमन है, x बाहर होगा, x प्लस 14 बचेगा, माइनस 13 कॉमन करोगे, यहाँ पर भी x प्लस 14 बचेगा इक्वल टू 0 कर दो। तो x प्लस 14 और ये हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। x प्लस 14 इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू माइनस 14 मिलेगा, जो कि एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बोला है दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, तो यहाँ पे निगेटिव इंटीजर आ रहा है, तो ये हमें नहीं लेना आंसर में। अब जब यहाँ पर आप पुट करोगे x माइनस 13 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x इक्वल टू 13 आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव इंटीजर मिल गया। इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो 13 होगी और जो दूसरा आपका इंटीजर होगा इसके बाद वाला वो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे आंसर में क्या होगा, पहला पॉजिटिव इंटीजर 13 होगा और जो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर होगा 13 प्लस 1 करने के बाद क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। कहाँ पे लगाना है वो आपको पता है, जब आपको फैक्टराइजेशन करना होगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा, तो वो चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सोचने का तरीका वही है, सबसे आसान प्राइम फैक्टराइजेशन करके नंबर्स का पेयर बना लो, अपने आप सब होता हुआ चला जाएगा।